गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओके मोहब्बत और आप देख रहे हैं फना सीजन 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां पर जो हमारी एल्थिया और दिव्यांशी रहती हैं दोनों पूल में गिर जाती है। एल्थिया तो सरवाइव कर जाती है पर दिव्यांशी जो रहती है वो सरवाइव नहीं कर पा रही रहती है। और जब दिव्यांशी को वो उठाकर लेकर आती है तब उसे एक चीज अजीब सी महसूस करती है कि जैसे कि उसकी पूरी एनर्जी ड्रेन आउट हो रही है दिव्यांशी के सामने। और वो उसे सही करना चाहती है पर वो नहीं हो पा रही। जैसे दिव्यांशी उसे छूती है तो वो फ्रीज होने लग जाती है, उसकी बॉडी पूरी आइस में कन्वर्ट हो रही रहती है और ऐसा लगता है कि उसे बर्फ से कोई जमा रहा है। तब वो अपनी पावर्स, अपनी कोशिश को इतना ज़्यादा एकदम स्ट्रॉन्ग करती है और वो हीट जनरेट करती है। थोड़े टाइम के बाद जब ये दोनों नॉर्मल हो जाते हैं तब जब ड्रेसिंग रूम में ये कपड़े चेंज करने जाते हैं तब दिव्यांशी उसे सेड्यूस करती है या सेड्यूस हो रही रहती है या अट्रैक्ट हो रही रहती है। तभी अल्थिया कहती है कि तुम मुझसे काफ़ी ज़्यादा दूर रहा करो और तुम्हारे पास ये क्या पोजीशन है, तुम भी पानी का गिलास जमा रही हो। तब दिव्यांशी बोलती है मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो रहा है। तो कहती है झूठ मत बोलो, कौन हो तुम, क्या हो, मुझे बताओ। पर दिव्यांशी सच बोलती है कि उसे कुछ भी नहीं पता रहता। थोड़े टाइम के बाद जब ये लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं तो दिव्यांशी जो रहती है एल्थिया को अच्छे से लिप किस करती है और जब किस करती है तो उसे बहुत डीपली किस करती है। अब उसके आगे थोड़ी देर के बाद जब किस से दूर होते हैं तो वहां से विक्रांत अपनी गाड़ी में बैठ के हॉर्न बजा रहा रहता है और वो बुला रहा रहता है अपनी बहन को। और अल्थिया कहती है कि तुम जाओ, अब कभी मत मिलना मुझको। तो तब दिव्यांशी बोलती है अब तो रोज ही मिलना है। और यहाँ से दिव्यांशी और अल्थिया अपना टर्न करते हुए यहाँ से चले जाते हैं। दिव्यांशी जो रहती है वो कार में बैठ जाती है विक्रांत के साथ और अल्थिया अपने ड्रेसिंग रूम पे जाती है कि जहाँ पर वहाँ पे उसे कपड़े चेंज करने रहते हैं क्योंकि अब उसकी भी शिफ्ट खत्म हो जाती है और उसे अब घर जाना रहता है। तो जैसे वो ड्रेसिंग रूम पे जाती है तब उसे याद आता है कि इस तरीके से किस तरीके से दिव्यांशी यहाँ पे खड़ी थी और इस तरीके से मुझे सेड्यूस कर रही थी, मुझे मतलब मेरे करीब आती है, ये सब सही नहीं है। यहाँ पर अल्थिया का दिमाग थोड़ा सा खराब होने लगता है। अल्थिया ये सोचने लगती है कि यार मेरे साथ हो क्या रहा है यार, मैं अच्छी खासी लड़की, अच्छी खासी नॉर्मल तरीके से जीने वाली, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ये जब भी मेरे पास आती है मुझे अजीब सा फील क्यों होने लगता है, मेरे सारे सेंसिंग ऑर्गन्स काम करने क्यों बंद कर जाते हैं। मैं इतनी अच्छे से लोगों की साइकोलॉजी पढ़ लेती थी, आजकल मैं साइकोलॉजी नहीं पढ़ पाती हूँ, मुझे अजीब सा फील होने लगता है इसके साथ, ऐसा क्यों। उसी दिन में वो देखती है कि यार बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, मैं ये सब चीज़ें बाद में सोचूंगी, पहले मुझे कपड़े बदल लेना चाहिए। वो अंदर जाती है, वहां से वो कपड़े बदलती है। तभी एल्थिया को एक फोन आता है और एल्थिया अपना फोन उठा के बोलती है अच्छा तुम फ्री हो, अब तुम्हें टाइम मिल गया मुझसे बात करने का। तभी वहां से एक लड़का कहता है ओ रियली, अच्छा ऐसा क्या। तो वो कहता है जैकॉब, तुम फालतू की बकवास करना बंद करो, तुम कब आ रहे हो मुझसे मिलने के लिए। तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तुमसे बहुत जल्दी आ रहा हूँ मिलने के लिए, तुम टेंशन मत लो। अगर अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। तो अल्थिया कहती है मजाक मत करो जेकॉब। तो कहती है अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम यहाँ से बाहर निकलो तो मैं तुम्हें मिलूंगा ना। तुम अपने ये क्या बोलते क्लब से बाहर निकलो, मैं खड़ा हुआ हूँ। तो तभी वो जल्दी जल्दी अपने कपड़े चेंज करती है और वहां से टर्न होती है और सीधे बाहर निकलती है तो जैकब मिलता है। एल्थिया इतनी खुश आज तक नहीं हुई थी, वो एकदम से जाके जैकब को गले लगाती है और टाइटली गले लगा रही रहती है और स्विंग कर रही रहती है। तभी वहां पर दिव्यांशी खड़ी रहती है और दिव्यांशी वहां पर देखती है कि ये एल्थिया किसको इतने गले लगा रही है। अब यहाँ पर दिव्यांशी को थोड़ा सा बुरा लगने लगता है और वो इस तरीके से देखती है। दिव्यांशी थोड़ा सा और पास आती रहती है एल्थिया के और एल्थिया को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। और फर्क मतलब क्या, उसने देखा ही नहीं रहता है तो फर्क कैसे पड़ेगा। वो तो जैकब के साथ बस उसकी बाहों में झूल रही रहती है और उसे बहुत टाइटली हग कर रही रहती है और उसके गालों को खींचते हुए उसके बालों को स्टाइल में से सेट करते हुए बोलती है हे तुम बोलो ना, तुम कहाँ थे और तुम गायब थे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तभी वो कहती है कि तूने अभी तक अपनी ड्रेस चेंज नहीं करी। तो वो कहती है कि अरे हाँ ड्रेस तो चेंज करनी थी बट मुझे टाइम लग जाता, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुझसे मिलना था। फाइनली कितने टाइम के बाद हम मिल रहे हैं। तभी वो उसके गालों पे किस करता है जैकब और कहता है कि ऑफ कोर्स
मैंने बहुत मिस किया तुझे। और इस तरीके से वो उसको टाइटली हग करता है। तभी वहाँ पर जो जेकॉब रहता है वो थोड़ा सा और करीब एल्थिया के आ रहा रहता है और उसके जो बालों को मतलब ऐसे पीछे टर्न कर रहा रहता है और उससे ना बहुत प्यारी नजरों से देख रहा रहता है, उसके गालों को ऐसे टच कर रहा रहता है। तभी वहां से दिव्यांशी ऐसे करती है तो एल्थिया एकदम से साइड होके देखती है, तो वो देखते बोलती है कि ओ दिव्यांशी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो कहती है चलो मेरे साथ। तो जेकॉब बोलता है एक्सक्यूज मी, तो दिव्यांशी बोलती है एक्सक्यूज्ड, जाओ यहाँ से। और इस तरीके से वो एल्थिया का हाथ पकड़ती है। एल्थिया बोलती है क्या बदतमीजी है, तुम मेरा हाथ क्यों पकड़ी हुई हो, कौन हो तुम, क्या करने की कोशिश कर रही हो? तभी वो उसका हाथ एकदम से गुस्से में पकड़ती है और जो ड्रेसिंग रूम होता है जहाँ पे उन लोगों को अपने कपड़े चेंज करने रहते हैं वहाँ खींच के लेकर आती है और बोलती है कि कौन था वो और तुम उसे इतना हक क्यों कर रही थी और क्या चल रहा था? तो तभी एकदम से वो बोलती है लिसन, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, ओके। आई मीन तुम हो कौन दिव्यांशी, तुम इतने सवाल मुझसे कैसे पूछ सकती हो और तुम्हें क्या फर्क पड़ता है वो कौन है क्या है? भाई तुम्हें तुम्हारे भाई से मैं ना मिलूं ये बात ठीक है, मैं नहीं हूँ, लेकिन तुम मुझे कंट्रोल कर रही हो। तो वो कहती है कि ओ क्या, मैं कंट्रोल कर रही हूँ, फाइन जाओ। तो कहती है हाँ तो मैं जा ही रही थी, तुम मुझे यहाँ खींच के क्यों लाई? तो कहती है मैं जब यहाँ पर आई थी कपड़े अपने चेंज कर रही थी तो मैंने ये कपड़े पहने थे, तो मेरे वो कपड़े कहाँ है जिसमें मेरा मोबाइल रखा है एंड साथ ही साथ उसमें मेरे रूम की की रखी है, तो वो देखो। तो वो कहती है अच्छा वो ठीक है, वो कपड़े तो मैंने उठा के यहाँ साइड में रख दिए थे। तो वो कपड़े निकालती है, उसमें मोबाइल रहता है और वो निकालती है। तो मैं तो वो बोलती है कि मैं बस ये लेने आई थी। तो कहती है अब ले लिया है तो जाओ। तो कहती है हाँ हाँ जा ही रही हूँ, और ऐसे कह के वो दिव्यांशी बाहर निकलती है। जैसे ही दिव्यांशी बाहर निकलती है वो सामने उस लड़के की तरफ जाती है और जाके बोलती है हे लिसन डूड, वो एक्चुअली ना एल्थिया को थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। वो बोल रही थी कि तुम्हें मैं बोल दूंगी कि तुमसे वो कल मिलेगी। वो ना एक्चुअल में थोड़ा सा काम है और वो ड्रेसिंग रूम में भी ना किसी की ड्रेस चोरी हो गई है और वो ड्रेस को वो ढूंढने के लिए टाइम लग जाएगा। सो डूड तुम कल मिलोगे एंड बाय द वे व्हाट्स योर नेम? तो वो कहता है कि मेरा नाम जेकॉब है, और जेकॉब बहुत स्वीट सा क्यूट सा लड़का रहता है। तो वो कहता है तुम्हें अल्थिया के क्या लगते हो, तुम उसके बॉयफ्रेंड हो? तो कहता है नो 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 नो, मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, लेकिन मैं बनना जरूर चाहता हूँ। आह, तब दिव्यांशी होती ओ यार तो तुम बनना चाहते हो उसके बॉयफ्रेंड, ऐसा क्यों? तो कहता है अरे हम बचपन से साथ में रहते हैं, एक्चुअली ना हम बचपन के दोस्त हैं, तो अब बड़े हो गए हैं तो थोड़ा बनने का प्लान है। आ, तो तुम्हें अल्थिया काफी पसंद है? तो वो कहता है कि हाँ मुझे अल्थिया काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन वो तो आंटियों टाइप बहनजियों टाइप रहती है। तो कहते हैं वो तो बस ऐसी रहती है, जब वो रियल में तैयार होकर आएगी ना, ट्रस्ट मी आप उसको देख के बेहोश हो जाओगे, वो इतनी ज्यादा सुंदर है। अच्छा ऐसा क्या? तो कहते कि हाँ ऐसा ही। अवेल आप बताओ, आप अल्थिया के क्या लगते हो? तो कहती मैं उसकी उसकी दोस्त की बहन हूँ। तो वो कहती अच्छा ओके ओके, अम, तो तुम यहीं पे रहते हो जेकॉब? तो जेकॉब कहता है हाँ मैं मतलब नहीं नहीं एक्चुअली मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं हाँ बैंगलोर का रहने वाला हूँ। कहते ओह नाइस, मैं भी बैंगलोर से रहती हूँ। बैंगलोर में कहाँ पर? तो वो बताता है मैं इस एरिया में रहता हूँ। तो कहता है ओके नाइस नाइस, तो तुम्हारा क्या प्लान है फ्यूचर को लेके? तो कहता है कुछ नहीं, मैं तो आईटी इंडस्ट्री में काम करता हूँ और मतलब मेरी तो सेट है कि मुझे आईटी इंडस्ट्री में काम करना है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्लस एक हैकर बनना चाहता हूँ और मैंने उसके लिए अपने गोल सेट करके रखे हैं। पर यहाँ पर हमारी जो एल्थी है उसे साइंटिस्ट बनना है, वो पता नहीं कुछ ना कुछ नया इन्वेंशन करना चाहती है, शायद उसे जाननी है चीजें बहुत कुछ, उसके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत है। तो दिव्यांशी कहती नाइस एंड यू नो व्हाट, आई एम अ साइंटिस्ट। तो जेको बोलता है ओह यू आर साइंटिस्ट,
तो कहती है कि हाँ, पता है मैं आपको बताना ही चाहता था कि अगर आप मतलब अगर आपसे पॉसिबल है तो प्लीज़ एल्थिया को इंटर्नशिप दो आप, क्योंकि एल्थिया को अगर आप इंटर्नशिप दोगे ना, आप ही प्रॉफिट में रहोगे, क्योंकि एल्थिया का दिमाग बहुत तेज है और उसे नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। तब भी दिव्यांशी बोलती, ओह आई सी, हाँ हाँ मेरे पॉसिबल होगा तो मैं उसे अपनी इंटर्न बनाना चाहूँगी, पर वो क्या इंटर्न बनेगी मेरी? तो कहते हैं कि हाँ वो बनेगी, पक्का बनेगी, बट थोड़ी सी ईगो वाली है तो डायरेक्ट तो नहीं पाएगी, पर इनडायरेक्टली ज़रूर आ जाएगी। तो कहते कि ओ इनडायरेक्टली आ जाएगी, हाँ मैं समझ गई। वैसे जेकब तुम्हें लेट नहीं हो रहा है, उसे तो टाइम लग जाएगा, तो चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ अपनी कार में। तो कहता है कि मैं छोड़ दूँ, आप छोड़ दोगे? तो कहती हाँ हाँ श्योर, मेरा ब्रदर वहाँ बैठा है ना, तो एक काम करते हो तुम मेरे ब्रदर के साथ आगे बैठ जाओ, वो तुम्हें छोड़ देगा। तो कहते फिर आप? तो कहती वो एल्थिया को भी टाइम लग जाएगा ना, तो मैं उसे घर तक छोड़ दूंगी और मेरा ड्राइवर कार लेकर आ जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट। तो ऐसे कह के वो जेकब को हाथ पकड़ती है और लेकर जाती है और उसे बोलती है विक्रांत को कि जेकब को जहाँ जाना है आप इसे को छोड़ देना। तो कहता है दी आप मेरे साथ चल रही थी ना? तो कहती है नहीं नहीं मेरा ड्राइवर आ जाएगा, वो एल्थिया को थोड़ा सा काम है ना, मैं उसकी थोड़ी हेल्प करके आती हूँ, ठीक है। तो ऐसे बोलकर वो भिजवा देता है। तभी विक्रांत और जेकब भी एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। वो कहता है हाय ब्रो, तो कहता है हाय डूड, तो तुम बताओ क्या चल रहा है? तो कहता है कि नहीं सब कुछ बढ़िया है, एंड तुम्हारी नाइस टी शर्ट, हाँ जेकब ऐसे बोलता है। तो विक्रांत बोलता है यार डूड सच बोलो ना, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। तो कहता है अरे ऐसे कैसे मेरा ड्रेसिंग सेंस तुम्हें अच्छा लगा? आई मीन मैं तो सिर्फ नॉर्मल तरीके से ही कपड़े पहना हुआ हूँ। तो कहता है हाँ लेकिन मुझे सिंपल ड्रेस करने वाले अच्छे लगते हैं। ओह नाइस, तुम बहुत क्यूट हो, तुम्हें नहीं लगता? विक्रांत कहता है। जैकब कहता है ओह मुझे आज तक कभी किसी मेल ने ऐसा कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया है। तो कहता है कॉम्प्लीमेंट तो कॉम्प्लीमेंट होता है ना, चाहे मेल दे या फीमेल दे, बट जो रियलिटी है वो तो है, तुम काफी क्यूट हो। बाय द वे तुम अल्थिया के क्या लगते हो? तो वो कहता है कि मैं उसका चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। वैसे अल्थिया काफी अच्छी है। तुम अल्थिया के बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश कर रहे हो क्या? तभी विक्रांत कहता है यार वो बनने थोड़ी ना देगी। तो कहते हैं वो किसी को भी बनने नहीं देगी, उसका बॉयफ्रेंड बनना इतना इजी नहीं है। हम्म, हाँ ये बात तो सच है, बहुत टेढ़ी चीज है वो। हाँ वो टेढ़ी चीज तो है। तुम भी क्या उसके बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो? कहते बनना तो था बट वो बनने तो देगी नहीं। चलो हमारी भी डेस्टिनी यहीं पे खत्म होती है, हम दोस्ती सही है। तभी विक्रांत बोलता है एग्जैक्टली मैं भी यही बोलने वाला था कि हम दोस्ती सही है। वैसे जैकब तुम करते क्या हो? तो कहता है मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर और प्लस हैकर बनना है। ओह तो तुम यहाँ पर रहते हो? तो कहता है नहीं मैं बेंगलोर में रहता हूँ। इस तरीके से जो हमारे विक्रांत और जैकब की भी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है और दोनों काफ़ी एक दूसरे के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन में अच्छे तरीके से बात कर रहे थे। दूसरी तरफ जो हमारी अल्तिया रहती है वो तैयार होके निकलती है, तो कहती है जैकब। तो तभी वहाँ पे दिव्यांशी जो रहती है वहाँ पर एकदम गार्डन में वहाँ एक बेंच रहती है, वहाँ पर वो मतलब रहती है और वहाँ पे हाथ में वो एक कोल्ड ड्रिंक की सिप्स पी रही रहती है और आराम से ऐसे मुस्कुराते हुए देख रही रहती है। हे लिसन इधर। तो तभी एकदम से अल्तिया टर्न होके बोलती है वेयर इज ही, तुमने उसके साथ क्या किया? तो कहती यार मैं लड़के के साथ क्या करूंगी जब मेरा इंटरेस्ट लड़की में है। तो वो कहती तुम तो मुझसे दूर ही रहो, तुम जब भी आती हो ना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो मेरे लिए। तो वो हंसते हुए बोलती ओह रियली? तो कहती अच्छा वेल वो मैंने वो तो एक्चुअली घर चला गया ना, उसे घर जाना था। तो तभी अल्तिया कहती वो मुझे छोड़ के घर नहीं जा सकता है, ही नोज दैट कि वो मेरे लिए आया है। तो ऐसे कैसे? तभी दिव्यांशी कहती बस मैंने एक ही चीज तो बोली उसे कि तुम्हें टाइम लगेगा और तुम लेट हो जाओगी, इसलिए वो चला गया। तो कहती पर मैं लेट नहीं हुई थी, तुमने उसे झूठ क्यों बोला? तो वो बोलती है क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ जाना था। तो तभी अल्तिया कहती तुम तुम हो कौन और तुम्हें मेरे साथ क्यों जाना है? तो कहती है देखो लिसन,
मुझे पसंद नहीं है कि तुम्हारे आजू बाजू कोई भी आए। अब वो तुम उसको इतने टाइटली हग करोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तभी एकदम अल्थिया बोलती, एक तो तुम मुझसे दूर रहो, मेरे करीब मत आओ। तुम जब भी करीब आती हो ना मुझे अजीब सा फील होने लगता है। तो कहती है, उसे तो लव वाली फीलिंग कहते हैं। तो कहती है, नहीं मुझे लव वाली फीलिंग नहीं आती, मुझे कुछ अजीब सा लगता है। वेल ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो। तो कहती है, पता नहीं, वन साइड लव बोल सकते हैं या वन साइड लव। तो कहती है, एक झलक का प्यार हो गया है मुझे तुमसे। एक्चुअली पता है क्या प्रॉब्लम ये है कि जब से मैंने तुम्हें देखा है ना, मुझे तुम थोड़ी अजीब लगी, बट तुम्हारे अंदर ना कुछ है ऐसा जो मुझे तुम्हारे पास अट्रैक्ट करता है। मैं दूर नहीं रह पाती। तभी अल्तिया बोलती, और तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो मुझे तुमसे दूर जाने के लिए मजबूर करता है और मैं तुम्हारे करीब नहीं आना चाहती हूँ। सो प्लीज स्टे अवे। तभी वो कहती है, ओ माय गॉड गाइस, मुझे आज तक इतने ब्यूटीफुल वर्ड्स किसी ने भी नहीं कहे। वेल ये सब छोड़ो, तुम्हारा जो दोस्त है जेकॉब वो विक्रांत के साथ गया है। विक्रांत उसे अच्छे से पहुंचा देगा और अब तुम मुझे बोलो तो मैं तुम्हें पहुंचा देती हूँ तुम्हारे घर तक। तभी अल्तिया कहती है, नो थैंक्स, मुझे कोई शौक नहीं है। फिर तुम कितना चिपकू टाइप की इंसान हो, चिपक रही हो मुझसे। तो कहती, वही तो मैंने कहा, तुम्हारे अंदर कुछ है ऐसा जो मुझे चिपकाने के लिए मजबूर कर रहा है। तुमने मेरी जान बचाई है पानी से, ये काबिल तारीफ है। और कहते हैं जो जान बचाता है सामने वाले की उसकी जान हो जाती है। मतलब नाउ यू आर द ओनर ऑफ माई लाइफ। तो तुम पे तुम्हारा हक है मुझ पर। तभी वो कहती, कौन सी फिल्म से सीख कर आई हो ये सारी हरकतें, कोई हक नहीं है। और वैसे भी मुझे जाने दो, तुम मुझे परेशान कर रही हो। ओह रियली, ठीक है चलते हैं। तो वहाँ से वो एक ड्राइवर आता है कार लेकर और ये दूसरा ड्राइवर रहता है। तो वो ड्राइवर जो मतलब पहले उसने आई ट्रीटमेंट कराया था वो ड्राइवर नहीं रहता, दूसरा ड्राइवर रहता है। वो अपना इतने प्यार से जेंटल तरीके से गेट ओपन करती है और बोलती है, बैठो। तो अल्थिया कहती है, नो थैंक्स, मैं चली जाऊंगी। तो कहती है, बैठो, रात का टाइम है, कोई भी आ सकता है। तो कहती है, कोई भी आए वो उतना डेंजरस नहीं होगा जितनी डेंजरस तुम हो। तो कहती, उफ ये मोहब्बत तुम्हारी अच्छी लगती है, चलो मैं बैठ जाती हूँ। और ऐसे कहके उसे बोलती, खिसको खिसको, खिसकते हुए उसी के वहां पे बैठ जाती है। दोनों काफी करीब होते हैं जब वो खिसकती है। तभी अल्थिया कहती है, दिव्यांशी प्लीज मुझसे थोड़ा डिस्टेंस पे रहा करो। तभी अल्थिया कहती है, ओ या तभी दिव्यांशी कहती है, ओ या अल्थिया, जिसको पसंद करते हैं ना उससे दूर नहीं हो पाते हैं। वो उससे बोलती है कि पहले आप मैम को छोड़ दो फिर मुझे छोड़ देना कार पे। तो दिव्यांशी जैसे ये बोलती तो अल्तिया कहती, नहीं नहीं आप रहने दो, मैं चली जाऊंगी। तो कहती, कम ऑन, तुम्हें हमेशा के लिए नहीं छोड़ रही हूँ मैं, कल तुमसे मिलूंगी फिर से। तो वो कहती है, प्लीज दिव्यांशी हम नहीं मिलेंगे, ओके। और ऐसे करके गाड़ी ड्राइव होने लग जाती है। यहाँ पर जो विक्रांत रहता है वो जैकब को छोड़ देता है और यहाँ पर जो हमारी एल्थिया रहती है वो उतर जाती है अपने घर से थोड़े ही 1 किलोमीटर पहले, क्योंकि उसे एक्चुअल में दिव्यांशु को घर नहीं बताना रहता है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ये इंसान पूरी तरीके से उसकी लाइफ में चिपक जाए। और ऐसे करके दोनों चले जाते हैं। रात का टाइम रहता है तो विक्रांत अपने घर चले जाता है और जो हमारी दिव्यांशी रहती है उसने जो होटल रूम लिया रहता है वो वहाँ चली जाती है। नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग होती है तो दिव्यांशी जो रहती है वो एकदम से तैयार होती है, पूरे फॉर्मल ड्रेस पहनती है और वो अब वीएनएस कॉलेज जाती है। जैसे वो वीएनएस कॉलेज जाती है तो वहाँ पे वो प्रिंसिपल से मिलती है और कहती है कि आपका जो ऑफर था मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो वो कहते हैं कि यस, मैं एक सेमिनार रखना चाहती हूँ
एक सेमिनार में मैं कुछ जर्नल नॉलेज की चीज़ें इन लोगों को सेमिनार दूंगी। उसके बाद ये मेरे साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ से इंटर्न्स लेके जाना चाहती हूँ। अगर इफ़ यू डोंट माइंड कि मैं यहाँ से 2 इंटर्न्स को लेकर जाऊंगी, तो आप एग्री करोगे? तो वो कहता है कि यस यस मैम, दैट वाज ग्रेटेस्ट ऑनर फॉर अस कि आप हमारे यहाँ से 2 ऑनर्स को लेके जाएंगी। तभी वो प्रिंसिपल मैम जो रहती हैं वो कहती है कि मैम मैं तो बहुत खुश होंगी, इसी बहाने हमारे कॉलेज का नाम आगे जाएगा, चीज़ें होंगी। अरे आप डेफिनेटली चिंता मत करो, आई एम वेरी हैप्पी। तो वो कहती है या रियली, ठीक है। तो मैं 2 इंटर्न्स को लेके जाऊँगी, लेकिन वो इंटर्न्स चूज़ करने का तरीका मेरा होगा। मैं उसके लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट करूँगी और वो एग्ज़ाम सब लोग देंगे और उसमें से जो मुझे काबिल लगेगा मैं उनको लेकर जाऊँगी। इट्स अ काइंड ऑफ कैंपस सिलेक्शंस, यू कैन नो दैट। तो कहते हैं मैम कंटिन्यू, तो हम इसके लिए कब से बोल रहे हैं? तो कहती है कि एग्ज़ाम आज से 2 दिन बाद होगा, और नहीं, आज से 3 दिन बाद हम एग्ज़ाम रखते हैं और कल सेमिनार रख देते हैं, चलेगा? तो वो कहती है कि या श्योर मैम, मैं सभी को बता देती हूँ। और इस तरीके से प्रिंसिपल मैम अपने टीचर्स को बुलाती हैं सारे और उनको ये नोटिस देने को बोल देती हैं। थोड़ी देर के मतलब करीब कुछ 1 घंटे के अंदर सारे कॉलेज में ये मतलब एकदम नोटिस बोर्ड में भी लग जाता है और एकदम हाहाकार मच जाता है कि ओह माय गॉड, अब ऐसा-ऐसा है। जैसे ही विक्रांत को ये पता चलता है कि उसकी दी इंटर्न्स लेके जाएगी, वो तो काफ़ी श्योर रहता है कि वो उसी को लेकर जाएँगी। लेकिन वहाँ पर वो अपनी दी को जैसे ही कॉल करता है और कहता है दी आप इंटर्न्स लेके जा रही हो, तो उसकी दी बोलती है हाँ, मैंने सोचा है कि मैं यहाँ से 2 इंटर्न्स लेकर जाऊँ। तो कहता है मैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ही हूँ ना, और एक विक्की रहेगा। तो तभी उसकी दी स्माइल करते बोलती हैं यहाँ पर फेवर से कुछ काम नहीं चलेगा। अगर माय लिटिल ब्रदर, इफ़ यू वांट टू बिकम अ साइंटिस्ट, तो यहाँ पे तुम्हारा नॉलेज कंडक्ट होगा। तुम्हें यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटीज़ को खुद अर्न करना पड़ेगा। मैं तुम्हें बाय डिफ़ॉल्ट तरीके से लेकर नहीं जा सकती। तो करें तो कहता है ओह दीदी हाउ रूड यू आर, मतलब क्या कर रही हो आप? तो कहते हैं नाउ लिसन टू मी माय लिटिल ब्रदर, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अपनी काबिलियत या अपनी इंटेलिजेंसी मुझे बताओ। अगर तुम कहीं पर प्रॉब्लम में फंसते तो तुम्हारी हेल्प करने के लिए तुम्हारी सिस्टर थी, पर तुमने मुझसे झूठ बोला और मुझे धोखे में रखा। वो चीज़ मुझे हर्ट कर गई है और तुम्हें पता है मैं अपने उसूलों की काफ़ी ज़्यादा पक्की हूँ, और अगर कोई मुझसे हर्ट करे, इस तरीके से हरकत करे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। तभी विक्रांत कहता है दी पर मैंने ऐसा क्या कर दिया? तो वो स्माइल करते हुए बोलती हैं वो जो कार जो तुमने बाइक बनाई है ना, जो कार की तरीके से जो मतलब एकदम बहुत प्रॉपर डिज़ाइन करी है, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से, राइट? तो कहता है कि हाँ दी। तो कहता है उसमें आधे से ज़्यादा हेल्प तुम्हारी अल्थिया ने करी है। तुम कहीं फंस गए थे तो तुम मुझे पूछते, मैं तुम्हें बता देती। लेकिन तुमने मेरी मदद लेने के बजाय तुमने अपने फ्रेंड की मदद ली। ओके फाइन, दैट इट्स ऑल राइट, बट तुमने मुझे झूठ कहा कि तुमने ये डिज़ाइन खुद बनाई है। तो कहता है दी वो तो बस मैं आपको बर्थडे पे सरप्राइज देना चाहता था और मैंने बस गलती से इस तरीके से बोल दिया। तो वह हंसते हुए बोलती है कि गलती भारी पड़ गई है तुम्हें। अब मुझे ऐसा लगता है मुझे इंटर्न तुम्हें नहीं, अल्थिया को बनाना चाहिए। ये गलती तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। वेल, अब तुम खुद प्रिपेयर हो। वैसे भी कल सेमिनार है, तुम सेमिनार में आओ और चीज़ें होंगी। और तुम हो कहाँ पर? तो कहता है कि मैं तो बस यहीं पर हूँ। तो वो कहता है ठीक है, मैं मैं अपने होटल रूम पे जा रही हूँ, मैं बस यहाँ पे बात करने आई थी। तो कहती है ओके ओके दी, आप मुझसे मिलोगी नहीं, क्या कैंटीन में आप आ सकती हो? तो यहाँ पे दिव्यांशी पूछे कैंटीन में कौन कौन है? तो कहती है कि मैं हूँ और अल्थिया है और विक्की है और रियांशी है, ये सब लोग हैं। तो कहती है ओके मैं आती हूँ। जैसे ही वो अल्थिया का नाम सुनती है तो दिव्यांशी अपने आप को रोक नहीं पाती है और वो चली जाती है। जैसे ही वो वहाँ जाती है तो तभी वहाँ पर एकदम से मतलब कॉलेज में एक बंदा भी एकदम एंटर लेता है, वो जैकब रहता है। जैकब भी भागते हुए आता है और एकदम से भागते हुए बोलता है अल्थिया। और यहाँ पे दिव्यांशी एकदम से देख रही रहती है
मतलब अल्थिया भी उसके एकदम टाइट हग कर रही रहती है। यहाँ दिव्यांशी को पता नहीं क्या हो गया रहता है, उसे अट्रैक्शन हुआ रहता है, प्यार हुआ रहता है या क्या हुआ रहता है, पर उसे बुरा बहुत लग रहा रहता है कि यार ये क्या बात है, ये जब भी आता है ऐसे चिपक जाता है, इसे कैसे दूर रखूं मैं इस इंसान से। तभी वहां पर विक्रांत रहता है। विक्रांत ऐसे बोलता है हाय जैकब, और ऐसे करके वो जैकब को भी हर्ट करता है। तभी वहां पे दिव्यांशी की दिमाग की बत्ती बहुत तेज जलती है। वो चुपचाप वहां जाती है और बोलती है हाय। तो वो कहता है हाय दी। तो जैकब बोलता है हाय हाय दिव्यांशी, हाय हाय मैम मीन्स। तो वहां बोलती है दिव्यांशी एकदम से अल्थिया की तरफ देख के बोलती है हाय। तो अल्थिया इधर उधर मुंह फेरते हुए बोलती है जैकब तुमने यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हो ना, यहाँ कैंटीन के सैंडविचेस बहुत टेस्टी है, तुम्हें यहाँ के सैंडविचेस खाने चाहिए। तो वो कहता है कि ओके फाइन चलो खाते हैं सैंडविचेस। तो ऐसे करके जाती है। तभी विक्रांत बोलता है क्या हुआ दी, आप तो कैसे घूर क्यों रही हो। तो कहती है कि ये तुम्हारा जैकब दोस्त बन चुका है। तो कहते हैं कि हाँ। तो कहते हैं ये जैकब अभी अभी आया ना हैदराबाद, इसे कहीं घुमाने फिराने ले जाओ, तुम इतना तो अपने दोस्तों के लिए कर सकते हो ना। तो कहता है कि हाँ दी बट यार वो मेरा फ्रेंड नहीं है, वो अल्थिया का है, तो अल्थिया लेकर जाएगी ना। तो कहती है कि हाँ हाँ बट अगर तुम लेकर चले जाओगे तो कोई इशू है क्या। एक्चुअली अल्थिया से मुझे थोड़ा सा काम है, मुझे उसके बारे में जानना है, ये जानना है कि वो इतने अच्छे से चीज़ें कैसे जानती है। आई मीन आई वॉन्ट टू नो हर। तो कहता है कि हाँ दी बट जैकब मेरे साथ क्यों जाएगा। तो कहते हैं कि यही तो तुम्हें तुम्हारा टैलेंट दिखाना है कि तुम जैकब को लेकर जाओ अपने साथ घुमाने के लिए, ताकि मैं अल्थिया के साथ थोड़ी सी चीज़ें समझ सकूं। एंड यू नो व्हाट शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो मुझे उससे थोड़ी बहुत चीज़ें जाननी है। तो वो विक्रांत बोलता है दी पर इसमें मेरा क्या फ़ायदा है। तो वो कहती है कि अच्छा तुम ये जब काम करोगे तो मैं तुम्हें इंटर्नशिप का लिए जो पेपर है या जो भी एग्ज़ाम में चीज़ें आने वाली वो मैं तुम्हें पहले से बता दूंगी। तो कहता है ये हुई ना बात मेरी दी वाली। तो कहते हैं इसे दी वाली बात नहीं कहते, इसे ब्राइब लेना कहते हैं। तो कहते हैं कि हाँ हाँ आज के ज़माने में एवरीथिंग इज़ फेयर एंड लव एंड वॉर एंड व्हेन इट्स कम टू द करियर सब कुछ फेयर होता है ना। तो वो एकदम से दिव्यांशी हंसती बोलती है कि हाँ हाँ ठीक है जाओ अब जैकब को लेकर जाओ। तो विक्रांत एकदम से जाता है अल्थिया उसके पास, वो बोलता है कि अल्थिया तुम्हारा दोस्त यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया है क्या। जैकब तुम यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हो। तो कहता है कि हैदराबाद, यस मैं हैदराबाद का नहीं हूँ, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ और वो भी मैं इसे इस जल्दी के लिए आया हूँ। तो वो कहती है कि हाँ ये यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया है। तो विक्रांत बोलता है कि अल्थिया इफ़ यू डोंट माइंड मैं तुम्हारे दोस्त को घुमाना चाहता हूँ, अब मेरे पास तो कार है तो क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगे। तो जैकब को विक्रांत का वे ऑफ गेस्चर वगैरह काफ़ी अच्छा लगता है। तो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं जाना चाहूँगा, हाँ तुम ले चलोगे तो विक्रांत बोलता है हाँ मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा तुम्हें लेके जाने में। दोनों एक दूसरे से जब ये बात कर रहे रहते हैं तो दोनों का आई कांटेक्ट हो रहा रहता है। तभी एल्थिया जो रहती है एकदम से जैकब की तरफ अपने नज़र करती है और वो उसका माइंड रीड करने की कोशिश कर रही रहती है। और जब वो उसकी तरफ देखती है तो उसे ये होता है कि एक्चुअली जैकब को अंदर से अच्छी वाइब्स आती है विक्रांत के साथ टाइम स्पेंड करने की। और विक्रांत की जब वो एकदम फेस रीड करती है या उसके अंदर की चीज़ों को जानना चाहती है, बोलती है कि मैं जानना चाहती हूँ ये क्या सोच रहा है। तब उसे पता चलता है कि विक्रांत को भी कहीं न कहीं अच्छा लगता है जैकब के ड्रेसिंग सेंस ये सब, और उसको टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। दोनों की इनर फीलिंग्स वो जान चुकी रहती है। तभी थोड़ी देर के बाद जब जैकब एकदम से बोलता है अल्थिया से, अल्थिया तुम भी हमारे साथ चलोगी ना। और तभी विक्रांत ऐसे बोलता है अल्थिया कैसे जा सकती है, वो तो एक्चुअली थोड़ा सा काम में बिजी रहती है, स्टडीज में बिजी रहती है और फिर शाम को उसको क्लब में भी जाके वो सब काम करने रहते हैं ना, मेरे ख्याल से वो तुम्हें इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाएगी ना, इसलिए मैं तुम्हें लेके जाना चाहता हूँ।
तभी अल्तिया कहती है कि हाँ जैकब, सही बात है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं नहीं जा पाऊंगी, तुम विक्रांत के साथ जाओ। और तो जैकब बोलता है आर यू श्योर? तो वो कहता है कि हाँ। और अल्थिया तो इसे स्माइल करने लगती है। जैसी वो टर्न होती है तो वहाँ दिव्यांशी रहती है, कहती है कि क्या बात है, तुमने आज अपने दोस्त को अकेला कैसे छोड़ दिया? तो तभी अल्थिया कहती है तो ये तुम्हारा प्लान था? तो दिव्यांशी कहती है अरे मेरा तो कुछ भी प्लान नहीं था, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा तुम्हारे साथ बात करनी है, तो तुम मेरे साथ चलोगी? तो वो कहती है कि नहीं, मुझे कुछ बात नहीं करनी है तुम्हारे साथ। तो वो कहती है मैं तुम्हें कुछ नॉलेजेबल चीज़ बताना चाहती थी। तो यहाँ पे अल्थिया जब उसकी तरफ देखती है तो उसको ऐसा लगता है कि हाँ, ये मेरे साथ बकवास तो नहीं करेगी। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं ऐसी कौन सी ज़रूरी बात वो उसे बताना चाहती है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।